क्या आपने सोचा है एक एलिमेंट को बार बार अपडेट करना एक डिज़ाइनर के लिए कितना मुश्किल होता है? क्या आपने सोचा है एक वेबसाइट सीमलेसली डार्क और लाइट थीम कैसे आसानी से स्विच करती है? इस वीडियो में हम देखेंगे फिग्मा वेरिएबल्स के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा फिग्मा वेरिएबल क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं और आप फिग्मा वेरिएबल यूज़ करके आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में आपका टाइम कैसे बचा सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेरिएबल यूज़ करके आप डार्क और लाइट थीम कैसे कर सकते हो। ये वीडियो तो बस एक शुरुआत है हमारी फिग्मा सीरीज में। मैं आपको प्रो फिग्मा डिजाइनर बनाना चाहता हूँ, तो एंड तक वीडियो में बने रहिए। चलते हैं फिग्मा पे। वेरिएबल्स के बारे में जानने के पहले, अगर आपको ये फिग्मा इंटरफेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, आप एकदम बिगिनर हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ फिग्मा बताया है। मतलब टूल्स को कैसे यूज़ करना, क्या है, काफ़ी बेसिक सा है। आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये जो भी अभी हम करेंगे आगे इसके बारे में, तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। सो वेरिएबल्स में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है? सो सबसे पहला है कलर टाइप, फिर आपका नंबर टाइप है, फिर स्ट्रिंग है और फिर बूलियन है। कलर्स टाइप जनरली हम यूज़ करते हैं कलर्स के लिए, कलर्स डिफाइन करने के लिए। नंबर यूज़ करते हैं नंबर डिफाइन करने के लिए। स्ट्रिंग्स, कोई भी स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए, कोई भी ऐसे टेक्स्ट वाली वैल्यू जिसमें टेक्स्ट भी हो, वैसे एक स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और ट्रू और फॉल्स अगर हमें डिफाइन करना है, तो हम बूलियन वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हम हर एक टाइप के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे आगे, ठीक है? सो इसके पहले वेरिएबल्स होता क्या है? वेरिएबल में बेसिकली क्या है कि आप जहाँ पे भी कलर्स, अभी आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो या आप मोबाइल ऐप बना रहे हो, कोई भी इंटरफेस बना रहे हो, तो उसमें आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती है कि जो पूरी वेबसाइट में यूज़ होती है, पूरी डिज़ाइन में आपकी यूज़ होगी। जैसे कि कलर्स होते हैं, अभी बहुत जगह आप आपके जो ब्रांड कलर्स है वो पहले से फिक्स है, पूरे वेबसाइट में यूज़ हुए रहेंगे। लेकिन सडनली समझो एक टाइम आता है कि आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ती है, तो आप हर एक जगह पे जाके वैल्यू को चेंज ना करना पड़े, तो इसलिए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। एक ही बार अगर हमने वेरिएबल बनाए, तो उसमें जो भी हमने वैल्यू डिफाइन किए, वो चेंज की, तो वेरिएबल जहाँ जिस एलिमेंट में हमने यूज़ किया है, उस एलिमेंट में वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी अपने आप। तो ये वेरिएबल का मेन यूज़ है। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? सो पहला हम चलते हैं कलर्स वेरिएबल। अब कलर वेरिएबल क्या है कि जो हम डिज़ाइन करते हैं, उसके अंदर हम जहाँ पे भी फ़ील यूज़ करते हैं, मतलब हम कोई ये फ्रेम है, इसका बैकग्राउंड के लिए हम फ़ील यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक में, स्ट्रोक का जो बॉर्डर कलर होता है, उसके लिए भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट कलर होता है, उसके लिए भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ पे भी आप कलर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे आप कलर वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? नंबर वेरिएबल्स क्या है? सो नंबर वेरिएबल्स है जहाँ पे भी आप नंबर यूज़ कर रहे हो। अब कहाँ पे नंबर यूज़ करते हो? विड्थ, हाइट, पोजीशंस, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज़, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सब जगह पे आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। इफ़ेक्ट में भी अगर आपको ब्लर के जो नंबर्स चेंज करने हैं, इंटेंसिटी, शैडो का ऑफसेट, ब्लर रेडियस, जहाँ पे भी नंबर दिख रहा है, वो नंबर चेंज करना है, उसको आप वेरिएबल से भी डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली आप कॉर्नर रेडियस और स्ट्रोक की जो विड्थ थिकनेस है, यहाँ पे स्ट्रोक का कलर कर रहे थे कलर वेरिएबल से, यहाँ पे हम उसकी थिकनेस चेंज करेंगे, ठीक है? उसके बाद कौन-सा वेरिएबल आता है? स्ट्रिंग वेरिएबल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या है? तो स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब अभी ऐसे कुछ यूज़ केसेस आते हैं जहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, वो पहले से फिक्स होते हैं। कुछ टेक्स्ट होते हैं हमारे वो जो फिक्स्ड होते हैं और वो हमें कुछ कंडीशंस पे चेंज करने होते हैं। तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग वेरिएबल आप पहले से डिफाइन करके रख सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है टेक्स्ट कंटेंट। जैसे कोई भी डायनामिक स्ट्रिंग कोई टेक्स्ट लेयर पे आप यूज़ करना चाहते हो, जो डायनामिकली चेंज हो, तो आप उसके लिए वेरिएबल डिफाइन क कर रहे हो और वो वेरिएबल आपके डायनामिकली जहाँ पे वेरिएबल सेट किया वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू वो वेरिएबल लेगा। मतलब आप मैन्युअली यहाँ पे पुट नहीं कर रहे हो, आप वेरिएबल में वैल्यू जो भी है वो वैल्यू लेगा। तो कंटेंट हो गया। वैसे आप लेयर्स के नाम के लिए सब यूज़ कर सकते हो, जनरली इसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है? जो भी प्रॉपर्टीज़ है अभी कंपोनेंट्स की वो डिफाइन करने के लिए भी, जैसे ओवरराइड्स आप किसी एक लेटर से आप एक कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मतलब आप कुछ टेक्स्ट डिफाइन करना चाहते हो, प्रॉपर्टी का कुछ नाम डिफाइन करना चाहते हो, तो नाम का भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? टूल टिप्स, जैसे आपके पहले से आपकी कोई टूल टिप्स आपने बनाई हैं,
आपको पता है पूरे वेबसाइट में आपको ये 4-5 टूल टिप्स है, ये यूज़ हो सकती है। इससे अलग कुछ आपके पास टूल टिप्स है नहीं, ठीक है? पहले से टेम्पलेट है आपके पास। तो टेम्पलेट की आप जो टेक्स्ट है उसके आप वेरिएबल्स बना के पहले से सेट करो और जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे वो वेरिएबल यूज़ करिए, वो अपने आप वो टेक्स्ट आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? यूआरएल के लिए भी जैसे अभी आप कोई बटन क्लिक करने पे वो इस यूआरएल पे जाए, उस यूआरएल पे जाए या मतलब बटन की कोई स्टेट चेंज हो गया, दूसरे स्टेट पे उसकी यूआरएल चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो और उसके अलग स्टेट पे उसको वो वेरिएबल को आप स्विच कर सकते हो। प्लेस होल्डर के लिए आप पहले से कुछ एक प्लेस होल्डर का टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट आपने रखा है, जैसे इमेज का प्लेस होल्डर कुछ भी है, ऑल टेक्स्ट है या कुछ भी है, पहले से डिफ़ाइन करके रखा है, वो आप वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है आपको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट जानते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग्स की कहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है? तो वहाँ पे आप स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। बूलियन मोस्टली क्या है? बूलियन भी एक वेरिएबल है, जो आपको जो विज़िबिलिटी होती है, लेयर्स की विज़िबिलिटी होती है, उसको शो और हाइड करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। सो बूलियन में बेसिकली ट्रू ट्रू और फॉल्स ये 2 ही वैल्यू होती है। तो आप उसको सिर्फ़ टॉगल करके ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसका यूज़ आप इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप बनाने के वक़्त बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ये बूलियन वेरिएबल्स का, ठीक है? सो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं फिग्मा में, ठीक है? सो यहाँ पे आप राइट साइड में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको लोकल वेरिएबल्स करके दिख रहा है। तो यहाँ से आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, ठीक है? अभी मैंने कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने कोई भी वेरिएबल क्लिक नहीं किया। अभी हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? सॉरी मैंने कुछ ऑलरेडी थोड़े से वेरिएबल क्रिएट किए थे। चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ये कलेक्शन है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं नए वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। सो मुझे कुछ नहीं है, बस एक न्यू क्रिएट वेरिएबल है, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो आपको ये ऑप्शन आता है कलर, नंबर, स्ट्रिंग जो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो सबसे पहले हम कलर वेरिएबल लेते हैं। जैसे आप कलर वेरिएबल पे क्लिक करोगे आपको एक रो आता है। अब इस रो में क्या है? इस रो में आप यहाँ पे आपका जो भी वेरिएबल है उसका नाम टाइप करोगे। यहाँ पे आपको जिस वेरिएबल की जो वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पे टाइप करोगे। अब वो वैल्यू क्या है? अभी यहाँ पे वो हेक्स में दिखा रहा है, लेकिन आपको हेक्स की जगह एचएसएल में देना है। एचएसएल मतलब ह्यू, सैचुरेशन और लाइट्स, ठीक है? उसमें देना है या आरजीबी में देना है, जो भी आपको देना है उसमें आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है? या आप डायरेक्टली पिकर से कलर भी पिक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अभी मैंने हम बनाते हैं कुछ वेरिएबल, अभी मैं समझता हूँ मेरा एक ब्रांड का कलर है, तो मैं उसको बोलता हूँ ब्रांड करके वेरिएबल का नाम देता हूँ, ठीक है? और ब्रांड का समझो मेरा कोई कलर है, लेट्स से ये जो अभी ये जो पर्पल कलर हमने यूज़ किया ना, वो कलर यूज़ करते हैं, ठीक है? ये मेरा ब्रांड का कलर है, इसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरा समझो मेरा बैकग्राउंड कलर भी मुझे डिफ़ाइन करना है पहले से। जैसे अभी मेरा ये बैकग्राउंड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा लाइट पर्पलिश है, ठीक है? तो हम उसको भी यहाँ से पिक कर देते हैं वो कलर को और वो कलर का वेरिएबल डिफ़ाइन हो गया मेरा। उसका नाम देते हैं बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है? वैसे मेरे फोरग्राउंड कलर जनरली ब्लैक होगा, ठीक है? मतलब टेक्स्ट हो गया या मतलब जनरली टेक्स्ट हो गया, ठीक है? फोरग्राउंड कलर। तो मैं उसको भी कलर देता हूँ एफजी बोलता हूँ फोरग्राउंड, ठीक है? और उसको मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है? तो 0 ब्लैक हो गया, ठीक है? ऐसे मैं यहाँ पे कितने भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी ये जो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये सिर्फ़ कलर्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे ही में अलग-अलग लेकिन जनरली क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जभी भी वेरिएबल्स बनाते हो, तो आप एक अच्छे से फ़ॉर्मेट में बनाइए कि आप उसका क्या पर्पज़ है, वो आप उसका कलेक्शन का नाम दे सकते हैं। ठीक है? सो कलेक्शन मतलब कुछ नहीं एक मतलब एक लार्ज ग्रुप है, ठीक है? अभी जैसे मैं सारे कलर्स अभी मुझे बहुत मेरी प्रोजेक्ट बहुत वास्ट है जिसमें बहुत सारे लैंडिंग पेजेस आते हैं, बहुत एडमिन पैनल आता है और अलग-अलग चीज़ में थोड़ा-सा कलर्स के वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि चार्ट्स के मेरे अलग कलर्स होते हैं, तो मैं उनकी ग्रुपिंग कर सकता हूँ, ठीक है? ग्रुप करने के लिए क्या मैं इसको जो कलर है इसको राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब इसको मैं एक ग्रुप में डालना चाहता हूँ। मेरा ये ग्रुप क्या है मतलब अब ये जो कलर है मैं बोल रहा हूँ मेरा बेसिकली इट्स लाइक माय ब्रांड कलर्स, ठीक है? तो मैं इसको सब ब्रांड्स में कलर में डालना चाहता हूँ, ठीक है? तो एक ग्रुप बनाता हूँ ब्रांड्स के नाम से, ठीक है? जनरली ये ग्रुप्स हम क्यों क्यों बना रहे हैं ये ग्रुप से हम और मतलब जो हमने ये फाइल्स कल जाके बड़ी हो जाएगी, तो उसको सही से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम ये ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है? सो ये ब्रांड के नाम से मैंने ये ग्रुप बनाया। इसमें अभी फ़िलहाल मैंने ये एक ही वेरिएबल जो एफजी वही डाला है, लेकिन मैं समझो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ तो अब वो आ गए। यहाँ पे ऊपर वाला जो मेरे सारे वेरिएबल्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे मुझे सिर्फ़ जो ब्रांड में हो गया वो। ऐसे में मल्टीपल मतलब ब्रांड्स हो गया, फिर आप एक समझो और ग्रुप बनाया जिसमें हो गया चार्ट्स, मतलब जो भी कलर्स आप यूज़ कर सिर्फ़ चार्ट्स के लिए वो कलर यूज़ करें। चार्ट मतलब जो भी आप ग्राफ्स के लिए अलग-अलग कलर्स लगते हैं ना कभी-कभी, तो ग्राफ्स के लिए ऐसे मल्टीपल यूज़ पर्पज़ के लिए आप ये ग्रुप बना रहे हो। ये हो गया ये ग्रुप और ये है कलेक्शन। कलेक्शन मतलब मैं कलेक्शन का नाम दे रहा हूँ कलर्स, क्योंकि ये सारा मेरा कलर्स से रिलेटेड है ना, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ कलर्स, ठीक है? सो ऐसे आप कलेक्शंस बना भी सकते हैं। कलेक्शन क्या है? एक सुपर ग्रुप है मतलब एक ग्रुप का एक ग्रुप है मतलब पूरा एक सेट हो गया वो, ठीक है?
अब इसके अंदर और भी मैं ग्रुप बना सकता हूँ एक कलेक्शन के, जितने चाहिए ग्रुप बना सकता हूँ और जितने चाहिए वेरिएबल्स बना सकता हूँ, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये कलर्स वेरिएबल को मैं यूज़ कैसे करना है? बना तो दिए, अब इसको यूज़ कैसे करना है? ठीक है? वो भी देखते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा ब्रांड कलर जो है ये सब जगह यूज़ हुआ है, ठीक है? तो लेकिन समझो अभी मुझे ना ये पर्पल की जगह थोड़ा कुछ और ब्रांड कलर चाहिए। जनरली कुछ भी यूज़ केस होता है, आपको कलर किसी भी पर्पज़ के लिए चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है? आप चेंज कर रहे हो ऐसे समझ लीजिए कलर, ठीक है? मुझे ये समझो थोड़ा-सा ऐसा ये चाहिए, ठीक है? ये कलर ऐसा चाहिए मुझे, ठीक है? देखिए लेकिन मैंने क्या हो गया, मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया लेकिन बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं किया। अब मुझे क्या सब जगह जाके या सबको एक साथ सेलेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा कलर, या तो बट अभी ये सब सामने है दिख रहा है, ठीक है। कभी-कभी छोटी-छोटी जगह पे कलर यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा पेजेज़ है तो वो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको। तो बेटर है क्या करना है आपको, ये जो कलर्स है इसको आप जो वेरिएबल में अभी कलर डिफ़ाइन किए वो कलर आप इसको डिफ़ाइन कर दीजिए, इसको वेरिएबल में सेट कीजिए। सो वो सेट कैसे करना है, यहाँ पे जो कलर लिखा है, यहाँ पे आपको जैसे इसमें ये 4 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी दिखती है। ये लाइब्रेरी क्या है, जो आपने अभी कलर्स बनाया ना, देखो ग्रुप आ रहा है वो ब्रांड का नाम, ब्रांड करके हमने जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप आया, ठीक है? सो ये कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है इसके लिए, ये जो मैंने कलर बनाया ना ब्रांड करके वो कलर मेरे को यूज़ करना है, ठीक है? तो अब मैंने इसको तो अप्लाई किया लेकिन बाकी किसी को अप्लाई नहीं किया, तो सबको मेरे को पहले तो वेरिएबल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? मैंने सबको सिलेक्ट किया। अब पूरे डिज़ाइन जब आप बनाते हो तो वैसा तो आप नहीं करते हो, आप पहले स्टार्टिंग से ही वेरिएबल क्रिएट करते हो, स्टार्टिंग से ही आप जब कलर फिल कर रहे होते हो तो वेरिएबल से ही फिल करते हो। तो आपको हर एक डिज़ाइन में जाके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये कैसे काम करता है। अब मैंने क्या किया, सब जगह वेरिएबल सेट किया। ये जितने भी कलर्स हैं, इस सबको मैंने कलर वेरिएबल सेट किया है, ठीक है? और सबका वेरिएबल्स का नाम मैंने क्या बोला है, ब्रांड, मतलब ब्रांड भाई ग्रुप का भी नाम मेरा सेम हो गया, कलर का भी नाम सेम हो गया, बट आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? सो ये ब्रांड ग्रुप के अंदर ब्रांड कलर है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कलर चेंज करना है, लेकिन एक जगह चेंज होगा, सब जगह चेंज होना चाहिए वो कलर, मतलब जहाँ पे भी ये ब्रांड वेरिएबल यूज़ हुआ है वहाँ पे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ग्रीन कलर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? मुझे ये कलर चाहिए या कुछ और चाहिए? ये कलर चाहिए। देखा आपने ऊपर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं? मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ वेरिएबल मेरा वो यूज़ हुआ है, वो सब जगह वो कलर चेंज हो रहा है। सो ये है पावर वेरिएबल की, कि आपको बस एक जगह डिफाइन करना है और बाद में हर जगह वो वेरिएबल यूज़ करना है, और वहाँ पे जब आप वो वैल्यू चेंज करोगे, जितनी जगह वो वेरिएबल यूज़ हुआ है, वहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है? सो इस तरह से आप कलर वेरिएबल के साथ सेम जैसा भी मैंने ये शेप के लिए किया है, वैसे ही मैं ये जितने भी टेक्स्ट है, ये सारे टेक्स्ट को समझो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है? सबको सिलेक्ट किया एक साथ, ठीक है? और सबको मैंने यहाँ पे जो कलर है ना, यहाँ पे देखो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी डायरेक्ट ऐसे कलर पे जाओगे, तो यहाँ पे भी आपको ऊपर लाइब्रेरी दिखती है, यहाँ से भी ले सकता हूँ, ऐसे भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब मैं इसको क्या बोला, एफजे है ना, फोरग्राउंड है ना, टेक्स्ट है, फोरग्राउंड है, तो मैं इसको कलर मैंने फिल कर दिया, ठीक है? अब क्या हो गया, गलती से मेरा यहाँ पे ग्रुप है, फ्रेम है, उसको सिलेक्ट हो गया, तो उसको कलर हो गया टेक्स्ट की जगह पे, उसको अनग्रुप करता हूँ, ठीक है? वो चला गया। अब ये मेरा टेक्स्ट को सिलेक्ट हो गया, ठीक है? सेम मैं क्या करता हूँ, सबका मैंने बैकग्राउंड वो लाइट कलर दिया है ना थोड़ा-सा, तो वो भी मैं वेरिएबल्स के साथ चेंज कर देता हूँ। सारे फ्रेम को मैं सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैं फ्रेम के अंदर जितने भी कलर है सब दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो सब दिख रहे हैं। लेकिन पैरेंट मेरी फ्रेम है, तो फ़ील्ड में से पैरेंट को कौन-सा कलर है वो मुझे दिख रहा है। तो मुझे सिर्फ़ पैरेंट का कलर चेंज करना है ना, उसको मैंने बीजी कर दिया, ठीक है? अब सब हो गया। अब सारे मैंने कलर वेरिएबल सेट कर दिए। अब जभी भी कल अभी समझो मैं बिज़ी में मुझे अब ये ब्लू कलर इसके साथ बैकग्राउंड के साथ अच्छा नहीं जा रहा है, मुझे बीजी भी चेंज करना है। अगेन सेम मेथड, आई विल गो टू वेरिएबल्स, ठीक है? अब ये वेरिएबल्स में जाके जनरली मैं चेंज कर रहा हूँ, बट जनरली जब आप डायनामिक चीज़ें बनाते हो, तो वो चीज़ें आप किसी डायनामिक इंटरैक्शन के साथ वो सारे चेंज करते हो, ठीक है? जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? ये तो हम सिर्फ़ अभी वेरिएबल के बारे में चीज़ें कर देखिए अभी ये जो कलर है मुझे थोड़ा ब्लू पे जाना है, तो मैं क्या किया, ब्लू का शेड ले रहा हूँ, थोड़ा लाइट शेड, अब ये थोड़ा मैचिंग लग रहा है, ठीक है? हो गया, सिंपल है ना ये? तो अभी हम देखते हैं नंबर वेरिएबल्स के बारे में। अभी हमने ये देखा, ठीक है? अब नंबर वेरिएबल्स के लिए फिर से हम वेरिएबल में जाएँगे। अब मुझे कलर कलेक्शन है, जो कलेक्शन मैंने यूज़ किया कलर, उसके अंदर मैं नंबर वेरिएबल चाहे तो बना सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस क्योंकि मैं मिक्स कर रहा हूँ ना फिर सब कुछ, तो वो सही नहीं है। तो मैं अभी क्लिक किया था, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके फिर से एक नया कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। उसको मैं बोल देता हूँ, कुछ भी नाम देता हूँ। लेट्स से अभी नंबर कहाँ यूज़ होते हैं? सो जहाँ पे भी आपके स्पेसिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, वहाँ पे।
अभी फ़ॉन्ट साइज़ को हम स्पेसिंग नहीं बोल सकते, बट ठीक है, वी विल कंसिडर, बिकॉज़ अभी नंबर ही है, तो हम कुछ तो एक कॉमन नाम देना, या तो साइज़ेस बोल देते हैं, ठीक है? हम इसको साइज़ेस करके नाम देते हैं, ठीक है? आप कुछ भी नाम दे सकते हो जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, ठीक है? ये ऐसा एक कलेक्शन, क्या अभी इस कलेक्शन में मैं नंबर वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये नंबर मुझे कहाँ यूज़ करना है? समझो मुझे पैडिंग के लिए यूज़ करना है, तो मैं पैडिंग के लिए इसको मैं क्या बोलता हूँ? पैडिंग में भी समझो मेरे पूरे वेबसाइट में 2-3 टाइप की पैडिंग होगी, मतलब एक होगी बहुत ज़्यादा स्पेसिंग वाली पैडिंग, एक होगी कम स्पेसिंग वाली पैडिंग, और एक होगी एकदम कम स्पेसिंग वाली पैडिंग। ऐसे 3 टाइप की स्पेसिंग वाली पैडिंग हो सकती है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एसएम। एसएम मतलब क्या? स्मॉल। मैं मतलब शॉर्टकट में दे रहा हूँ, ठीक है? स्मॉल मेरी पैडिंग कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, ठीक है? और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ एमडी, मतलब मीडियम, ठीक है? ये कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए लेट्स से 16 या 12 ले ले, नहीं 16 ले लेते हैं, ठीक है? और लार्ज, लार्ज पैडिंग कितनी होनी चाहिए? एलजी लार्ज, ठीक है? ये नाम आप कुछ भी दे दो, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ नाम, ठीक है? 24, ठीक है? ये मैंने ऐसे नंबर डिसाइड कर दिए हैं। ये किसके लिए मैंने किया? पैडिंग के लिए। तो मैं एक ग्रुप बना हुआ अच्छे से, पैडिंग करके नाम से, ठीक है? अब जनरली क्या है, आपको शॉर्टकट से ग्रुप बनाना है ना, तो जब आप नाम टाइप कर रहे हो ना, वहीं पे आप पैडिंग करके आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैं पैडिंग करके ग्रुप बना ना, पैडिंग, फिर स्लैश, और फिर आपका जो कलर वेरिएबल का नाम है, वो नाम आप दे दो और एंटर मारिए। देखिए वो अब वो ग्रुप बन गया और वो उस ग्रुप के अंदर गया। अब ये बाकी हम इस ग्रुप में ड्रैग कर देते हैं, ठीक है? अब ये मेरा पैडिंग के लिए यूज़ हो गया। ऐसे ही मैं समझो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए भी यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए भी और एक नंबर ले लेता हूँ। समझो मेरा जो मेन हेडिंग होगी उसका फ़ॉन्ट साइज़, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ हेडिंग, ठीक है? मेरी जनरली हेडिंग में बोलता हूँ होनी चाहिए अराउंड एक रफली में 86 होनी चाहिए, ठीक है? बिग हेडिंग है, पेज हेडिंग, ठीक है? फिर मैं बोलता हूँ और एक सब टेक्स्ट, मतलब कुछ हेडिंग के नीचे एक सब टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है? तो मैं उसको सब टेक्स्ट करके वेरिएबल दे रहा हूँ, और उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए जनरली, मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, उसका एक 32 तक, बाद में आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और जो पूरा बॉडी टेक्स्ट है, वो भी मैं एक डिफ़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ नॉर्मल एक टेक्स्ट करके, मतलब पूरा बॉडी टेक्स्ट, या तो आपको स्पेसिफ़िक करना है तो बॉडी टेक्स्ट करके आप लिख दीजिए। ठीक है, एक बॉडी टेक्स्ट करके मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब मेरा पूरी वेबसाइट का बॉडी बॉडी टेक्स्ट क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 16, ठीक है, 16 और 18 जो भी आपको सही लगे, तो ये लिखा। अब अगेन ये ग्रुप में नहीं है, ऑल में है, तो मैं इसको अगेन एक ग्रुप में बनाने के लिए क्या करूँगा? सेम मेथड, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ ऐसा ना, तो फ़ॉन्ट, ठीक है, साइज़। अब मैं जनरली कैमल की यूज़ करता हूँ, मतलब स्मॉल और बीच वाला कैपिटल, ठीक है। अभी एंटर किया, फ़ॉन्ट साइज़ करके वेरिएबल, और ये इसके लिए क्रिएट हो गया था। तो अब ये 2 जो वैल्यू है मैं उसमें ड्रैग कर देता हूँ फिर से, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि और मैं अलग-अलग चीज़ें तो पूरी वेबसाइट में क्या-क्या यूज़ हो रहा है वो सब बना, मैं बस पैडिंग में दिखा रहा हूँ अभी, और फ़ॉन्ट साइज़ में आपको नंबर यूज़ कैसे करते हैं, अभी हमने बना तो दिया, ठीक है। अब जैसे ये फ़ॉन्ट है, ठीक है, अब मैं एक हेडिंग करके वेरिएबल बनाया, अब मैंने यहाँ पे साइज़ दिया 120, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे मैनुअल नहीं, इसको वेरिएबल से ही फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन हो। तो चलो सब सब टेक्स्ट जितनी भी हेडिंग है मैंने उसको एक बार सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने पहले मैन्युअली दिया था ना। स्टार्टिंग से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो पहले से हम वेरिएबल सेट करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना था, इसलिए मैंने पहले से मैनुअल किया था, इसलिए मैं अभी सब सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में गया, ठीक है। जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़ में जाता हूँ, यहाँ पे मैं एकदम, मुझे लास्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो ये आइकॉन दिख रहा है। ये आइकॉन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे जो नंबर्स वेरिएबल्स हैं ना, वो सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं मेरे को। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ वाला जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग करके सिलेक्ट किया, मतलब अभी मेरी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, थोड़ी-सी साइज़ छोटी हो गई, क्योंकि पहले 120 थी, अब इसकी साइज़ क्या हो गई, वो वेरिएबल्स के हिसाब से 86 हो गई, ठीक है? और वो कैसे आपको पता चल रहा है? देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको कौन-सा वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, ये आपको यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है? तो ये सारी अभी मेरी फ़ॉन्ट साइज़ 86 हो गई और वो वेरिएबल से सेट हो गई है। सिमिलरली मैं इनके साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है? सो लेकिन इसके लिए अभी फ़ॉन्ट साइज़, चलो मैं इसको एक सब टेक्स्ट करके जो वेरिएबल्स बनाया है, अब मेरा ये कैसा इंडिविजुअल एक-एक को सिलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अभी आप सिर्फ़ समझ गए हैं, मैं हेडिंग के लिए ही देता हूँ, ठीक है? बाकी हर चीज़ के लिए आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है? सो इस तरह से आपने टेक्स्ट को दिया। अब हम पैडिंग को देखते हैं, ठीक है? अभी आपको ये भी देखना है कि इसकी मुझे अभी मैंने पहले 120 थी, अभी मैंने 80 की, तो मेरा फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन अभी सब फ़ॉन्ट छोटा हो रहा है या नहीं देखना है, तो फिर से आप जाइए लोकल वेरिएबल में, यहाँ पे जो आपने हेडिंग सेलेक्ट की है, सो फिर से 120 कर दीजिए। देखिए सब जगह चेंज हो जाएगा। देखिए, पहले 86 था, अब मैंने 120 किया, सब जगह चेंज हुआ, क्योंकि मैंने वेरिएबल अप्लाई किया है उसको,
ठीक है। सो ये हो गया नंबर वेरिएबल। अब नंबर वेरिएबल में मैंने पैडिंग में कैसे यूज़ करना है वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसान जाए। जैसे अभी समझो मैं एक कार्ड बना देता हूँ, एक मैं फ्रेम ले लेता हूँ यहाँ पे, नहीं ठीक है, एक फ्रेम ले लो। यहाँ पे फ्रेम में एक कार्ड मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं और एक फ्रेम ले रहा हूँ, ठीक है। वो फ्रेम का नाम देता हूँ कार्ड, ठीक है, कार्ड करके नाम दिया, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर मैं इसको पहले तो ऑटो लेआउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पैडिंग देनी है और पैडिंग ऑटो लेआउट में ही आती है, ठीक है। अब मुझे इस फ्रेम को मैंने पैडिंग दी, यहाँ पे देखो ये पैडिंग है, लेफ्ट राइट ये आ रहा है, पर आपको ये समझ के क्योंकि इसके अंदर कुछ अभी कंटेंट है नहीं है ना, तो कंटेंट के लिए हम एग्जाम्पल इसके अंदर एक इमेज डालते हैं, तो इमेज के लिए फिर से मैं अंदर एक फ्रेम क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कार्ड के अंदर मेरी एक फ्रेम क्रिएट होगी। अब देखो फ्रेम के अंदर आपको साइड से देखो एक जो गैप दिख रहा है ना, ये है पैडिंग, ठीक है। सो मैं पहले तो ये अंदर वाले फ्रेम को कुछ इमेज ये करता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में यहाँ पे इमेज में गया और यहाँ से एक इमेज में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे कुछ इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड, समझो ये इमेज डाल देते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गई, ठीक है। अब ये जो पैडिंग है आपको दिख नहीं रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नहीं, कार्ड को मैं थोड़ा सा शेडो दे देता हूँ, इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे शेडो देता हूँ मैं, ठीक है। क्या हो गया, शेडो क्यों नहीं दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ओह, समझ में आया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इसको ना कार्ड तो बना दिया, लेकिन अगर आप देखोगे मैंने इसको फिल ही नहीं किया, एक कार्ड को देखो फिल पूरा ब्लैंक है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसको शैडो ही नहीं आ रही हो, अभी मैं जैसे ही फिल दे दूंगा देखो शैडो आ गई, ठीक है। तो माय मिस्टेक, मैंने फिल नहीं दिया था, इसके लिए ये हो गया। फिर से इसकी थोड़ी सी शैडो की ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक समझ में तो आ गया ना एक चीज़ की, देखो फिल नहीं दोगे तो शैडो नहीं अप्लाई होगी, ठीक है, ठीक है। ये अब मैंने एक कार्ड बना दिया, एक आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए कार्ड मैंने बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो पैडिंग है, ये पैडिंग मैंने यहाँ से मैन्युअली दी है। अब ये कार्ड मैं ना रिपीट करता हूँ बहुत जगह पे, यहाँ पे 3 बार रिपीट किया, दूसरे पेज में भी कहीं पे भी पेज में डालो तो भी सेम होगा, पहले मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है ये कार्ड है, इसकी स्पेसिंग मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, बहुत कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं जाता हूँ इसके पैडिंग में, पैडिंग कहाँ होती है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम को सिलेक्ट किया, इसके लिए ऑटो लेआउट है, यहाँ पे ऊपर जाओगा, इसका ऑटो लेआउट हटा दिया था चेक करने के लिए, फिर से मैं ऑटो लेआउट करता हूँ, ठीक है। ओ ऑटो लेआउट के लिए आप ग्रुप पूरा सेलेक्ट करोगे, वो पूरा ऑटो लेआउट हो जाएगा, एक एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये ऑटो लेआउट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप देख रहे हो ये 10-10 पिक्सल की पैडिंग है, अब मैं इसको करता हूँ 20 पिक्सल, यहाँ पे करता हूँ 20 पिक्सल, हो गई। बट बाकी के इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड नंबर डाला है, कोई वेरिएबल नहीं डाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला तो ये इसको सबको सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे पैडिंग है, ठीक है, यहाँ पे है ना टॉप बटन, अभी मैंने सबके अलग-अलग है ना इसलिए वो 4 आ गए, लेकिन ये होता है आपका टॉप टॉप, ये होगा आपका सॉरी ये देखो इधर दिखा, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया टॉप और ये हो गया बॉटम, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो, हम एक पैडिंग एमडी डिसाइड करते हैं, ठीक है। सब जगह पे अभी मैं एमडी करके ये कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी एमडी सेट किया, यहाँ पे भी एमडी सेट किया। अब मेरा क्या हो गया, सबको पैडिंग वेरिएबल सेट हो गया है। तो अब मेरी एमडी के जगह पे अगर मुझे इसको थोड़ा कम पैडिंग देना है और इसको ज़्यादा पैडिंग देना है, लेट्स से 2 अलग-अलग कार्ड है, ये बहुत छोटा कार्ड है और ये छोटा कार्ड है बहुत, ठीक है। मैं के दबा रहा हूँ इसलिए इसका नंबर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये छोटा कार्ड है। तो अब मेरे को इसकी पैडिंग जो है, ठीक है, अब ये मैनुअल हो गई क्योंकि मैंने इसको स्केल किया तो अब वो जो पैडिंग मेरा जो वेरिएबल है वो देखो मैनुअल हो गई, वेरिएबल उसका हट गया, लेकिन मुझे क्या करना है उसको एसएम वेरिएबल देना है, ठीक है। तब ये देखो इसकी पैडिंग अलग है क्योंकि इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है। अब मैं जाके जब मैं यहाँ पे सिर्फ एसएम वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ, 12 कर देता हूँ, तो देखो सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई, इसकी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एसएम दिया और इसको एमडी दिया है। अब ये दोनों को एमडी, अब मैं एमडी की वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो दोनों की भी वैल्यू चेंज हो क्योंकि ये दोनों को एमडी वेरिएबल असाइन है, ठीक है। सो इस तरह से होता है नंबर वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप आपको सब समझ रहा है। अभी हम जाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के,
तो स्ट्रिंग वेरिएबल अभी हम एक सिंपल, जैसे बहुत सारे यूज़ केसेस है स्ट्रिंग वेरिएबल के, लेकिन हम सिंपल यूज़ केस लेते हैं जैसे फ़ॉन्ट का। अब समझो ये मेरी जो फ़ॉन्ट फैमिली है ये गिल्मर हेवी है, ठीक है? और ये मेरे पूरे वेबसाइट में ना समझो 2 फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं। एक हो रहा है हेडिंग के लिए और एक हो रहा है बॉडी के लिए। अब जहाँ पे भी बॉडी है, वहाँ पे मैं चाहता हूँ इंटन फ़ॉन्ट यूज़ हो, और जहाँ पे भी मेरा हेडिंग है, वहाँ पे मैं चाहता हूँ ये गिल्मर हेवी करके फ़ॉन्ट है, ये यूज़ हो, या कुछ भी आपको जो भी देना है, ठीक है? ये यूज़ हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे कलेक्शन एक फिर से बनाऊँगा। कलेक्शन क्या बनाऊँगा? स्ट्रिंग्स करके ही कलेक्शन बनाऊँगा, वो ज़्यादा समझने के लिए आसान होगा। लेकिन आपको अगर कुछ भी बनाना है, आप बना सकते हो। न्यू कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन, ठीक है? स्ट्रिंग्स, ठीक है? स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक किया, स्ट्रिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे वेरिएबल आ गए। मैं इसको बोलता हूँ हेडिंग, ठीक है? ठीक, हेडिंग। अब हेडिंग का मैंने फ़ॉन्ट क्या दिस चूज़ किया था? गिल्मर। वो फ़ॉन्ट का एक्चुअल नाम टाइप कर रहा है मैं, ठीक है? ताकि वो नाम से मैच करेगा। वो टेक मतलब ये जो लिखा है ना उससे एक्चुअल मैच करेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है? ये जो भी लिखा है ना इससे मैच करेगा, ठीक है? और बॉडी के लिए मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ, उसके लिए भी मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है? उसको बोलता हूँ मैं बॉडी, बॉडी टेक्स्ट, ठीक है? बॉडी टेक्स्ट, ठीक है? अब इसको मैं बोलता हूँ इंटर्न, ठीक है? इंटर्न। वो स्मॉल कैप कुछ भी वो चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पेलिंग से मैच होनी चाहिए। एंटर करके बोला, ठीक है? अब ये 2 मैंने वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है? तो पहला तो मैं अप्लाई कर देता हूँ। अगेन सेम मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं सबको, ठीक है? हेडिंग है ना ये सारी, तो मैं इसको हेडिंग वेरिएबल अप्लाई करना चाहता हूँ उसके फ़ॉन्ट फैमिली में, ठीक है? अब ये इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पे मुझे वेरिएबल असाइन करना है, ठीक है? अब ये डायरेक्टली ऐसे लिस्ट आ रही है ना, ये देखो यहाँ पे टॉप में आपको एक वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो मेरे को अभी मेरे 2 जो मैंने वेरिएबल सेट किया वही दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट किया, अब इसको हेडिंग वेरिएबल सेट हो गया है, ठीक है? हेडिंग वेरिएबल मतलब इसका टेक्स्ट नहीं चेंज हो रहा है, मैंने कहाँ पे अप्लाई किया है? फ़ॉन्ट फैमिली पे। तो उस टेक्स्ट से जो भी फ़ॉन्ट फैमिली मैच करेगी, ठीक है? वहीं पे वही वो फ़ॉन्ट वो पिक कर लेगा बेसिकली, ठीक है? अब इस पे जो ये बॉडी है, ठीक है? ये बॉडी पे हम इंटन फ़ॉन्ट है वो वेरिएबल असाइन कर देते हैं, ठीक है? सो अगेन सेम मेथड, यहाँ पे गए, सेलेक्ट किया बॉडी टेक्स्ट, ठीक है? अब वो बॉडी टेक्स्ट वाला फ़ॉन्ट, अभी समझो मुझे ये बॉडी टेक्स्ट की जगह पे बॉडी टेक्स्ट जो फ़ॉन्ट है, यहाँ पे मुझे कुछ और फ़ॉन्ट चाहिए। चलो हम एक फ़ॉन्ट का कुछ तो नाम पहले देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा टाइप कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का अच्छा-सा फ़ॉन्ट का जो आपको ईज़िली समझ में आए। ये जो एक्ज़ार करके है ना, ये फ़ॉन्ट अभी हम चाहते हैं कि बॉडी में नहीं तो बॉडी में नहीं, ये जो हेडिंग है ना ये इधर ये एक्ज़ार फ़ॉन्ट आ जाए, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, हर एक जगह जाके फ़ॉन्ट सेलेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे जाऊँगा लोकल वेरिएबल में, और यहाँ पे मैं क्या स्पेलिंग था? एक्ज़ार, एक्ज़ार यही स्पेलिंग था ना? नहीं, स्पेलिंग गलत है। देखते क्या स्पेलिंग है एक्ज़ार की? किधर गया? ये प्रॉब्लम होता है। हुँ, ECZAR, ठीक है? तो यहाँ पे गए ECZAR, ठीक है? देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया ना? क्योंकि मैंने अब वो फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली ले ला। अगर मैं यहाँ पे एरियल डालूँगा, तो एरियल हो जाएगा, ठीक है? जो भी फ़ॉन्ट का नाम है ना, तो स्ट्रिंग वैसे काम करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल वैसे काम करता है। इसके और भी यूज़ केसेस हैं, लेकिन आपको एक सिंपली समझने के लिए मैंने ये यूज़ केस आपको बताया है कि वो स्ट्रिंग को देखता है, स्ट्रिंग के हिसाब से काम होता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब बूलियन को देखते हैं। जो हमारा लास्ट वेरिएबल है बूलियन, इसको हम देखते हैं, ठीक है? इसको कैसे आप यूज़ करोगे? तो बूलियन जनरली यूज़ होता है विज़िबिलिटी, मतलब जो आपकी लेयर है, वो लेयर की विज़िबिलिटी आपको शो करना है या हाइड करना है। ये करने के लिए आप जनरली, और उसको कंपोनेंट्स की भी विज़िबिलिटी, वो अगेन वो भी विज़िबिलिटी से ही होता है, कंपोनेंट शो हाइड। कोई भी इंटरैक्शन को, कोई बटन को शो हाइड करना है, डिसेबल करना है, वो भी विज़िबिलिटी से ही होता है। तो मतलब विज़िबिलिटी जो आपका है, जैसे आप यहाँ पे जाओगे, अभी मैं समझो ये एक फ्रेम बना रहा हूँ। एक फ्रेम को मैंने एक कुछ ना कलर दे देता हूँ, ठीक है? लेट्स से हम लोग इसको लाल कलर दे देते हैं, ठीक है? ये कलर दे दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझने के लिए, ठीक है? अब मैं ये देखो यहाँ पे अपीयरेंस में देखोगे, यहाँ पे ये जो आई आइकॉन है, ठीक है? ये है विज़िबिलिटी का, मतलब यहाँ से मैं इसको शो और हाइड कर सकता हूँ। अब मैं इसको भी ना यहाँ पे मैन्युअली मैं वेरिएबल से सेट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि कल जब बाद में आप जब प्रोटोटाइप बनाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वेरिएबल से इंटरैक्टिव करनी होती है।
कि ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड होना चाहिए, ये बटन पे क्लिक करेंगे तो ये शो होना चाहिए, ये अपीयर होना चाहिए। तो तब वो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हाइड करने तो नहीं आओगे ना, आपको प्रोग्रामेटिकली करना है। तो आप वेरिएबल चेंज करोगे, बस वेरिएबल में ऑन ऑफ करोगे, टॉगल करोगे। वेरिएबल की जो वैल्यू है, वो वैल्यू को ऑन को ऑफ करेगा, ऑफ को ऑन करोगे तो वो अपीयरेंस हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल को आपको ट्रैक कर सकते हो। सो अब मैं सेम अगेन आई विल गो इन वेरिएबल। यहाँ पे अभी मैं अलग कलेक्शन ये सब बनाते नहीं बैठ रहा हूँ, अभी मैं इसी में फ़िलहाल दिखा रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में, वीडियो लेंथ तो लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक बूलियन करके वेरिएबल लिया, सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, कुछ भी नाम दे सो आपको जो लगे। मैं अभी यहाँ पे नाम देता हूँ शो, शो बोल देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ ट्रू, ठीक है। सो मतलब शो मतलब ट्रू, मतलब दिखे, अपीयर हो जाए, ठीक है। ये नाम दिया है मैंने उसको, ठीक है। अगर शो ट्रू है तो दिखेगा, शो फॉल्स है तो नहीं दिखेगा, ये मेरा मतलब है, ठीक है। अब मैं ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का जो ये अपीयरेंस है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। अभी राइट क्लिक करें तो देखो आपको यहाँ पे ये आ गया, वेरिएबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इसको शो हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करना है। अब मैं उसको वेरिएबल से ही डायरेक्टली हैंडल कर सकता हूँ। अब ये जो वेरिएबल है, ये प्रोटोटाइप के समय पूरे वहाँ पे लिंक में दिखते हैं इंटरैक्टिव प्रोटोटाइप के लिए, तो इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट एडजस्ट हो सकता है। देखिए, अब मैं इसको हाइड किया, फॉल्स किया, ट्रू किया, देखो यहाँ से वो शो हाइड हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो बूलियन वेरिएबल है वो इसके साथ मैप हो गया, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ रहेगा, चारों टाइप का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डार्क और लाइट थीम में आप वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखे रहेंगे जिसमें डार्क और लाइट थीम है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग पूरी डिज़ाइन को डार्क में और पूरी डिज़ाइन को लाइट में, ऐसे दो डिज़ाइन बनाओगे, नहीं। डार्क और लाइट थीम में होता क्या है, सिर्फ कलर ही तो चेंज हो रहा है। मतलब जो बैकग्राउंड कलर है, जो लाइट है वो डार्क हो रहा है, और जो बैकग्राउंड कलर और जो फोरग्राउंड कलर डार्क है वो लाइट हो रहा है, या जो भी कलर आपको चेंज करना है वो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमने कलर्स बनाए उसी में फिर से जाते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन है कलर्स में, ठीक है। अब कलर्स में यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है नेम, मतलब ये आपके कलर के नाम है और ये आपकी वैल्यूज़ है कलर्स के, और यहाँ पे राइट में एक प्लस आएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक और कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। मोड 1 और मोड 2। अब ये मोड को मैं क्या बोलता हूँ, मोड 1 को मैं बोलता हूँ लाइट। आप जो चाहे नाम दे सकते हो, लेकिन अभी हम डार्क और लाइट थीम के बारे में इसको यूज़ कर रहे हैं तो हम वैसे ही नाम दे देंगे, ठीक है। और इसको बोलता हूँ लाइट। अब मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि मुझे लाइट थीम में कौन सा कलर क्या चाहिए और डार्क थीम में कौन सा कलर चेंज होना चाहिए। सो अब मेरा ये जो फोरग्राउंड है, एफ जी मतलब फोरग्राउंड, ये लाइट थीम में हमेशा ब्लैक रहना चाहिए, लेकिन डार्क थीम में वो ब्लैक रहना चाहिए क्या, नहीं, वो वाइट रहना चाहिए। तो वाइट, आपको जो भी कोई लाइट शेड होगा वो भी, लेकिन मैं भी वाइट कर रहा। ये ब्रांड कलर है, ये ब्रांड कलर है, ठीक है। अब ये ब्रांड कलर मुझे कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो डार्क थीम हो या लाइट थीम हो, कलर सेम, तो इसको मैं दोनों जगह सेम रखता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर है। अब बैकग्राउंड कलर मेरा जो लाइट है तो लाइट बैकग्राउंड कलर ठीक है, लेकिन जब डार्क है तो तब लाइट नहीं, मुझे डार्क चाहिए। अब मैं ब्लू ही का एक डार्क कोई तो ऐसा शेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये शेड, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, ये शेड ले लेता हूँ, या और डार्क करना है और डार्क कर लीजिए, ठीक है। ये शेड ले लिया, डन, ठीक है। ये आपके दो सेट हो गए, कलर का नाम सेम हो गया, लेकिन जब आपका मोड चेंज हो जाएगा ये कलर ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर कैसे करते हैं। अब देखिए, ये जितने भी मेरे आर्टबोर्ड हैं, ये जितने भी फ्रेम हैं, मेन क्या है, ये आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन होने वाली है ना, पेज होने वाला है डेस्कटॉप का, ठीक है। तो थीम आपका पैरेंट पे वर्क होता है, तो पैरेंट पे आपको थीम अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमने इसको थीम अप्लाई किया है क्या, नहीं किया। थीम अप्लाई कहाँ से होता है, ये फ्रेम को आप जब सिलेक्ट करोगे तो अपीयरेंस करके देखो, यहाँ पे अपीयरेंस है। अपीयरेंस में अब यहाँ पे आपको एक नया आइकॉन दिख रहा है, ठीक है। ये आइकॉन होता है क्योंकि अब मैंने मोड ऐड किया ना, तो मोड ऐड किया तो ये आइकॉन्स आ गया। अब ये आइकॉन में मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें क्या, कलर्स में मेरा मोड ऐड है, इसलिए मेरे को सिर्फ कलर कलेक्शन दिख रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है इसको आपको कौन सा मोड देना है। अब ऑटो में उसने लाइट ले लिया है, लेकिन मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट लाइट बोलता हूँ। ऐसे ही मैं सबको ये कर देता हूँ, ठीक है। सबको मैं पहले तो मोड अप्लाई कर दूँगा, जितने भी पेजेस हैं उनको मैं मोड अप्लाई कर दूँगा, कौन सा, लाइट मोड। अब सब कुछ चेंज आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि हमने लाइट मोड में कलर तो कुछ चेंज किए ही नहीं थे ना, सेम कलर थे तो वही दिखेंगे, कुछ चेंज क्यों दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको यहाँ से लाइट मोड की जगह डार्क मोड करते हैं, देखिए
आपके पूरे कलर चेंज हो गया। आपको कोई नई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम डिज़ाइन बस मोड चेंज किया, कलर चेंज। सो डेवलप जब करते हैं वेबसाइट उसमें भी ये ऐसा ही होता है, ठीक है? वो उन लोग भी कलर बस चेंज करते हैं। एक वैल्यू एक स्विच दबाया तो वो कलर मोड चेंज हो गया। मतलब पहला वो लाइट मोड था, वो अब डार्क मोड में हो गया। तो वो सारे कलर जो डार्क मोड में हमने जो कलर दिए वो अप्लाई हो जाएगा वो वेरिएबल्स को। सो वैसे ही आप फिग्मा में डिज़ाइन करके डेवलपर्स को दे दोगे मोड बना के, तो उनको आसान हो जाता है मल्टीपल थीम्स बनाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। ठीक है, अब एक बोनस टिप्स आपको वेरिएबल्स के बारे में, छोटा-सा चीज़ है। अभी आपको कभी समझना है कि ये जो वेरिएबल्स है, जैसे अभी हमने नंबर्स वेरिएबल ये किया है, कहाँ पे यूज़ किया? पैडिंग के लिए। आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया क्या वो? हाँ, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब वो नंबर वेरिएबल्स है, अगर वो वेरिएबल्स यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स में जाते हो, आपको ये पता करना है कि वो वेरिएबल कोई भी वेरिएबल्स हो, ये वेरिएबल्स कौन से प्रॉपर्टी में यूज़ हो सकती है। ठीक है? मतलब ये नंबर वेरिएबल है, अब नंबर वेरिएबल क्योंकि नंबर है ना ये, तो ये नंबर वेरिएबल कौन से प्रॉपर्टी में यूज़ हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखो एक आइकॉन आ रहा है। इस पे आप जब क्लिक करोगे और यहाँ पे स्कोप करके स्कोप में जब जाओगे, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट बता देता है वो कि ये जो नंबर वेरिएबल है आप कहाँ-कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पूरी लिस्ट है, शो इन ऑल सपोर्टेड, ठीक है? ये है। अब आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको ये अभी ये आपने सिर्फ़ पैडिंग के लिए बनाई है ना, तो पैडिंग के लिए बनाई तो आप क्या बोलेंगे पहले तो ये सब चेक हटा दोगे और यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे आप बोलोगे, मुझे ये जो नंबर वेरिएबल है, ये सिर्फ़ गैप के लिए पैडिंग मतलब एक गैप ही हो एक्चुअली गैप ऑटो लेआउट्स में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है ना, उसमें। अब यहाँ पे इसने स्पेसिफिक करके पैडिंग करके दिया नहीं है। तो उसने क्या बोला ऑटो लेआउट सो पैडिंग किस में आ रहा है? ऑटो लेआउट में आ रहा है, ठीक है? तो आपने ऑटो लेआउट चेक करा। तो आपको अब ये जो एसएम वेरिएबल है ना, जिसको हमने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पैडिंग में ही दिखेगा, बाकी किसी में भी नहीं दिखेगा। आपको मैं एक बना के दिखा देता हूँ समझ के लिए, ठीक है? इसको टेम्परेरी में स्ट्रोक दे देता हूँ, इसके अंदर मैं और एक फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है? इसको टेम्परेरी में कुछ भी कलर दे देता हूँ, ठीक है? और ये जो बाहर वाली फ्रेम है इसको ऑटो लेआउट कर देता हूँ, ठीक है? अब आप देखोगे ना मैंने कौन सा एसएम बोला ना, यहाँ पे आप क्लिक करो, अब यहाँ पे आपको एसएम दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको एसएम भी दिख रहा है, बाकी सब भी दिख रहा है लेकिन एसएम भी दिख रहा है। लेकिन अब मैं वही चीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे जाता हूँ, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे जो वेरिएबल डिसाइड किया ना, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल में जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मुझे सारे दिख रहे हैं क्योंकि नंबर्स है तो सारे दिखेंगे, लेकिन वो एसएम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने एसएम को सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑटो लेआउट के प्रॉपर्टीज़ में ही यूज़ होना है ऐसा दिया। तो जब आप पूरे एक डिज़ाइन सिस्टम बनाते हो और पूरी एक गाइडलाइन बनाते हो, तो उस वक़्त जब आप नंबर वेरिएबल्स ये डिफ़ाइन करते हो, तो आपको ये बताना है कि ये वेरिएबल कहाँ जैसे अभी ये वेरिएबल सिर्फ़ मुझे फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ होने हैं और कहीं नहीं यूज़ होने हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा स्कोप उसका, ये हटा दूँगा। जनरली लोग क्या करते हैं डायरेक्टली बोलते चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करोगे तो बेस्ट है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ ये फ़ॉन्ट साइज़ेज़ के लिए तो मैं प्रॉपर्ली इसको सिर्फ़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए ही यूज़ करूँगा। हाँ, अगर आप इसी में लाइन हाइट ये सब डाल रहे हो और उसको लाइन हाइट के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हो तो लाइन हाइट के लिए भी कह दीजिए। वैसे ही आप फ़ॉन्ट वेट के लिए अगर आप फिर से वेरिएबल एंड फ़ॉन्ट वेट में होते ही कितने लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसको भी आप डायनामिकली एडजस्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसके भी वेरिएबल बना सकते हो। सो ये सारे चीज़ों में आप नंबर वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए एक बोनस टिप थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ आपको प्रॉपर्टीज़ सिर्फ़ नंबर वेरिएबल्स के लिए दिखती है। आपको ये दूसरे वेरिएबल्स भी दिखती है लेकिन उनका स्कोप कम है। ठीक है, जैसे अभी कलर्स हैं। कलर्स में अगर मैं देखूँगा तो कलर का स्कोप क्या है? सिर्फ़ मैं फ़िल में यूज़ कर सकता हूँ, फ्रेम को फ़िल किया तो भी मतलब जहाँ पे भी फ़िल वैल्यू आ रही है ना, टेक्स्ट में फ़िल आ रही है, शेप में फ़िल आ रही है, फ्रेम में फ़िल आ रही है, वहाँ पे मैं ये कलर वेरिएबल्स और स्ट्रोक में भी फ़िल आता है, वहाँ पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ेक्ट में भी फ़िल आता है, जो आपने ड्रॉप शैडो दिया तो ब्लैक कलर वो कलर फ़ील है ना वो, तो वो आता है। तो इतनी ही जगह पे आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ये हो गया। वैसे ही सेम बाकी स्ट्रिंग्स के लिए या इसके लिए भी आपको कहाँ पे यूज़ हो सकता है पहले से यहाँ उसने बोला है। ठीक है? जैसे यहाँ पे स्कोप आपको दिया ही नहीं क्योंकि इसका बस एक ही पर्पज़ है, अपीयरेंस के लिए। मतलब वो अपीयरेंस जहाँ पे उसकी जो विज़िबिलिटी है, उसी के लिए ही यूज़ होता है इसलिए उसने स्कोप ही दिया नहीं, एक ही पर्पज़ है। सेम आपका जो आपने टेक्स्ट है, अगर इसका आप स्कोप डिफाइन देखोगे, तो देखो यहाँ पे दिखा है जो टेक्स्ट कंटेंट है जो आपने मैन्युअली टाइप करते हो, वो कंटेंट चेंज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? फ़ॉन्ट फैमिली है, उसका नाम चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट है, जैसे आप वहाँ पे फ़ॉन्ट वेट नंबर से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप बोल्ड मीडियम
एक्स्ट्रा बोल्ड, रेगुलर, लाइट ये देखिए आप करना चाहते हो तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको जो मैंने चीज़ें इतनी सिखाई वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। वेरिएबल्स में और भी कुछ होता है, जो हम आगे चल के प्रोटोटाइप का एक वीडियो बनाने वाले हैं। उस प्रोटोटाइप में वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं अच्छे से और आपका प्रोटोटाइप कैसे बहुत डायनामिक कर सकते हो आप, वो उसमें हम आपको सिखाएँगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि मैं आपको आगे सारे हमारे वीडियो आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।